साथियों नमस्कार। आज मैं सरफेसी एक्ट पार्ट 2 पर बोलूंगा, लेकिन एक गुजारिश है कि जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं सरफेसी एक्ट पार्ट 2, इस वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे गुजारिश करूंगा कि पार्ट 1 जरूर देखें, क्योंकि पार्ट 1 जिसने नहीं देखा उसको पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। इसलिए पूरी सरफेसी एक्ट को समझने के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कंटिन्यू देखें, तभी आपको फायदा मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड पार्ट 2। तो साथियों, जैसा कि हमने अपने पार्ट 1 में सारा कुछ सरफेसी एक्ट में बताया, 13/4, 13/3, 13/4 का नोटिस कैसे सर्व होगा। 13/4 के नोटिस सर्व होने के बाद अब हम हाथ पर हाथ धर के तो नहीं बैठे रहेंगे, हमें कुछ करना होगा, अपनी प्रॉपर्टी को बचाना तो है। तो उसके लिए हम 13/2 में 13/4 के बाद हम डीआरटी में अपना केस रजिस्टर्ड करें। ध्यान रखिएगा, 13/4 आपको नोटिस रिसीव हुआ, उसके तुरंत बाद आप डीआरटी में केस बैंक के खिलाफ डालेंगे कि बैंक ने हमारे प्रोसेस या नियम के खिलाफ हमारी प्रॉपर्टी बेची जा रही है। इस बात के लिए आपको डीआरटी में जाना है और डीआरटी में केस को रजिस्टर करना है। हमको इन चीजों का ही ध्यान रखना है, टाइम का ध्यान रखना है कि 13/4 नोटिस के बाद ही हमको आना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा डीआरटी में अपील कैसे कर सकते हैं। अगर उन्होंने फिजिकल पोजीशन ले लिया है तो अब आप क्या करें? आप परेशान ना हो, आप ये ना सोचें अरे अब तो सब हमने तो लोन लिया ही है, अब मैं क्या करूं, वह तो बैंक की प्रॉपर्टी है, मैं जानता हूं, वो ले लिया, उसने 10 रुपए की चीज 4 रुपए में बेच दी, उसी का 4 रुपए चाहिए था उसको, उसने अपना 4 रुपए ले लिया, आपको लॉस दे दिया। खैर, अब डीआरटी में क्या करें? तो डीआरटी में आपको क्या करना है? डीआरटी एक स्पेशल ट्रिब्यूनल है, एक स्पेशल कोर्ट है जो सिर्फ इसी टाइप के प्रॉपर्टी लोन से संबंधित जब डिफॉल्ट हो जाता है तो दोनों तरफ की बात सुनता है। यानी कि बैंक तो जब आपके खिलाफ कार्रवाई हुई तो आप ट्रिब्यूनल पहुंच गए, ट्रिब्यूनल में आपने एप्लीकेशन लगाई, जहां पर दोनों पार्टियां आती हैं, बैंक भी आता है और बारोवर भी आता है। अब क्या करें? सरफेसी एक्शन के खिलाफ यह अपील यहां की जाती है। जो सरफेसी एक्ट 13/2, 13/4 की सरफेसी एक्ट के तहत उन्होंने जो नोटिस दिए, कस्बा किए, सब कुछ किया, उसी के खिलाफ आप इस ट्रिब्यूनल में जाते हैं, डीआरटी में अपील कर सकते हैं और वो आप कर ही रहे हो। बारोवर का जो सेक्शन 13(2) के नोटिस पर नहीं जा सकता। ध्यान रखिए, बारोवर जो होता है वो अब डीआरटी में जाएगा कब, ये भी तो जरूरी है, किस स्थिति में होंगे। तो ध्यान रखिएगा, 13/2 के नोटिस पे आपको नहीं जाना है। जब 13/2 का पूरा टाइम निकल गया, 13/4 आ गया, जैसे ही 13/4 का नोटिस आएगा 60 दिन बाद, जब भी आए बैंक दे, आप 13/4 के बेहाफ पर ही डीआरटी में जाएंगे और आपको वहां पर आवेदन कैसे करना है उसको ध्यान से सुनिए। बारोवर 13/4 जैसे नोटिस प्राप्त होगा, सेक्शन 13/4 में आप क्या क्या ले जाएंगे, यानी कि 13/4 के बाद जो आप अपील करने गए हैं डीआरटी में, उसमें पेपर क्या क्या देंगे। तो पेपर एक तो आपका सिंबॉलिक पोजीशन, यानी कि जिस वक्त वो अधिकारी आया था सिंबॉलिक पोजीशन देने में, ध्यान से सुनिए, जब उसने फोटो खींचा था, नोटिस चस्पा किया था 13/4 का, उसी वक्त वो कॉपी आप अपनी फाइल में बनाएं। फिजिकल पोजीशन जब बैंक ने लिया था, जब सबको बाहर निकाला था कि निकलिए, पुलिस के साथ आए, तो उसको फिजिकल, उस वक्त फिजिकल पोजीशन हुआ। जब फिजिकल पोजीशन हुआ, उसका एक नोटिस मिला होगा कि मैं फिजिकल पोजीशन ले रहा हूं, आपसे भी साइन लिए गए होंगे, लेंगे, तो वो कॉपी आपको लगानी है फाइल में। उसके बाद प्रॉपर्टी का जो पेपर है, रजिस्ट्री बैनामा, उसकी कॉपी लगानी है। बैंक ने ऑक्शन नोटिस दिया होगा, यानी ऑक्शन नोटिस जो अखबार में भी निकला, आपके पास भी आया था। बैंक ने जितने जितने पेपर दिए हैं सब आपको फाइल में लगाने हैं, इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर। पूरा न्यूज़पेपर उस दिन खरीद लीजिएगा
और कवरिंग लेटर तक रखिएगा। ये नहीं है कि आपने उतना पेपर काट लिया और लगा दिया, नहीं, वो पूरा पेपर रखिएगा। उसके बाद टाइम लिमिट बहुत जरूरी है कि कब क्या क्या होना है, यानी कि आपको डीआरटी में एक टाइम लिमिट है। टाइम लिमिट क्या है? टाइम लिमिट ये है कि 13/4 नोटिस जब चालू हुआ, जिस दिन आपने प्राप्त किया उसके 45 दिन के अंदर ही डीआरटी में जाना है। यदि आपने डीआरटी में 45 दिन बाद हो तो वो डिले हो गया, यानी कि आपकी बहुत बड़ी ब्लंडर गलती है, वो फिर कोर्ट के ऊपर है, वो आपकी बात सुने या ना सुने, आपको अधिकार खत्म हो जाता है। बट समहाउ किसी कारणवश अगर ऐसा आपके साथ हो गया है तो आप 45 दिन बाद भी अपनी आवेदन कर सकते हो। वो तो कंसीडर करने लायक होगी तो करेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। आप तो अधिकार खो ही चुके हैं। लेकिन आपको 13/4 जैसे ही नोटिस प्राप्त हुआ उसके 45 दिन के अंदर डीआरटी में आप एप्लीकेशन डालोगे कि साहब मेरे साथ बैंक ने अनजस्टिस किया है, जस्टिस नहीं किया, मेरे साथ न्याय नहीं किया, अन्याय हुआ है। अन्याय कैसे हुआ ये आपको फाइल में बताना पड़ेगा। अब क्या होगा? अब डीआरटी में अपील कैसे करें? तो अब आप ध्यान सुनिए। डीआरटी में सेक्शन 17 आपको अधिकार देता है, सरफेसी एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 17 जो आपको यह अधिकार देता है कि आप हमारे यहां आवेदन कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, जस्ट लाइक मुकदमा आप जैसे कोर्ट में जाते हो वैसे ही। फिर क्या होगा? रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हमने बोला, तो अब आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट यानी कि जरूरी दस्तावेज आपको अपने तैयार क्या करने हैं कोर्ट में जाने के लिए। तो आपको सैंक्शन लेटर, यानी कि जब आपने लोन लिया था उस पर एक सैंक्शन लेटर मिला था, वो आपको लेना है, उसकी फोटोकॉपी। आपको मॉर्गेज सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट, यानी कि जो आपने अपनी प्रॉपर्टी रखी थी वो कॉपी लेनी है। 13/2 नोटिस जो आया था और 13/4 जो नोटिस आया था उसकी कॉपी लगानी है। बैंक स्टेटमेंट की कॉपी लगानी है। एक आपको बैंक या पासबुक जो भी है जहां से आपकी किस्त विस्त कट रही हो और जो ड्यू हो अमाउंट, लोन अमाउंट, वो आपको देनी है। और एक ऑब्जेक्शन रिप्लाई जो आपने जिस वक्त आपने 13/4 लिया था उस वक्त आपने ऑब्जेक्शन लगाया था, और नहीं लगाया तो उस वक्त आप ध्यान रखिए लगाना चाहिए था। मैं भी बताने में मिस कर गया हूं, लेकिन आपको उस वक्त ऑब्जेक्शन लगाना है बैंक के खिलाफ। जैसे ही बैंक ने बोला हम आपका मकान बेचने वाले हैं तो आपको ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए था। अब 13/4 की कॉपी, उसके बाद प्रॉपर्टी के पेपर, फिर आपको ये सब सम्मिलित करते हुए कोर्ट की फीस जनरली 1000 से 5000 रुपए होगी। कोर्ट की सरकारी फीस वो डिपेंड करता है आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू के ऊपर, वो रेंज होगा 1000 अप टू 5000। अब डीआरटी में कौन कौन ग्राउंड लिए जाते हैं आपकी अपील को सुनने के लिए जो आपने मुकदमा कायम किया? तो जनरली उसमें बैंक के प्रोसीजरल लैप्सेस अगर उन्होंने किए हैं, यानी कि कोई गलती की है, जो प्रोसेस था उसको फॉलो नहीं प्रॉपर किया, उसमें कोई गलती कर दी। रॉन्ग एनपीए डिक्लेयर करना, यानी कि एनपीए सही तरीके से डिक्लेयर नहीं किया, जो आरबीआई और बैंक ने जो गाइडलाइंस बनाई है उसको बैंक ने फॉलो नहीं किया, समय से पहले एनपीए डिक्लेयर कर दिया। गलत आउटस्टैंडिंग अमाउंट, यानी कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी गलत लिखा है, वायलेशन में गड़बड़ी की है, और नेचुरल जस्टिस का वायलेशन भी हुआ है। यानी कि बैंक ने जब गलती कर दी, प्रोसीजरल लैप्सेस में भी गलती कर दी, एनपीए भी हो सकता है उन्होंने सही टाइम पर ना किया हो, गलत टाइम पर एनपीए डिक्लेयर कर दिया, यानी कि आपने जुर्म किया नहीं, दोषी ठहरा दिया गया। ये आपके नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है, आपका अधिकार है इस बात का, अपनी बात कहने का। और यह कमी आप डीआरटी कोर्ट में बताएंगे कि साहब इन्होंने मेरी गलत तरीके से अन्याय किया है, मतलब गलत तरीके से प्रोसेस किए हैं और मेरे साथ अन्याय किया, मेरा मकान बेच रहे हैं। और आपको यह भी बताना है कि मेरा ओटीएस यानी कि वन टाइम सेटलमेंट जो मैंने लेटर दिया था उसको भी उन्होंने नहीं किया। हमने तो सारे इनसे सपोर्ट मांगे, गुजारिश की, हाथ जोड़े, रिक्वेस्ट किया, मिन्नतें की, विनती की, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी साहब और मेरा मकान बेचने पर आ गए। अब बात आई है कि ये फैक्ट्स
अगर प्रूफ हो जाती है डीआरटी कोर्ट में कि हाँ बैंक ने गलती की है और वो गलती कौन सी है, वो गलती मैंने ये बताई है, अगर ये गलतियां प्रूफ हो जाती हैं उसमें से कोई एक या सारी जो भी हो, तो आपको स्टे मिल सकता है, मिलने के चांसेस हैं। ये वैसे ही स्टे है जैसे हम हाई कोर्ट में किसी भी कोर्ट में जब जाते हैं तो अपना हमें पता होता है, हमारे वकील को पता होता है कि हाँ ये चांसेस हैं, इस मुकदमे को हम इमीडिएट ले सकते हैं। तो साथियों, जब आपका डिसीजन हो गया और आपको बेसिस ऑफ मेरिट्स आपको डीआरटी ने आपके फेवर में डिसीजन दे दिया कि बैंक ने प्रोसेस को सही से इंप्लीमेंट नहीं किया, मींस कहीं ना कहीं गड़बड़ियां रही हैं, जो नियम थे उनको फॉलो नहीं किया बैंक ने, ऐसे केस में आपके केस को मजबूती मिलेगी और डीआरटी डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल आपके फेवर में बोलेगा और बैंक से बोलेगा कि अब आप एक फ्रेश प्रॉपर तरीके से फिर स्टार्ट करें। तो ऐसे केस में बैंक ने जो आपके प्रॉपर्टी पर ताला लगाया वो खोल दिया जाएगा, यथास्थिति हो जाएगी, यानी आप फिर उसमें रह सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखिएगा, परमानेंट रिलीफ नहीं मिली क्योंकि बैंक को पैसा नहीं मिला, बस प्रोसेस में गलती थी, उस गलती के लिए उन्होंने ABCD दोबारा पढ़ने के लिए बोल दिया। बस जो टाइम उसमें लगेगा 1.5 महीना, 2 महीने, 3 महीने मैक्सिमम वही लगेगा। इसलिए अलर्ट रहें, विजिलेंट रहें कि आपको बैंक का कर्जा फिर भी देना है, तो बैंक का कर्जा आपको देना। मान लो समहाउ आप डीआरटी से बैंक यानी कि दोबारा फिर बैंक जीत गया, तब आप क्या करेंगे? आपको संतुष्टि नहीं है उनके डिसीजन से, आप संतुष्ट नहीं है डीआरटी के डिसीजन से, तो फिर इससे ऊपर भी हाई कोर्ट की तरह है, हाई कोर्ट की तरह डीआरटी का ऊपर होता है ड्राट, DRAT। ड्राट में अपील करोगे आप, यानी कि डीआरटी के खिलाफ आप अपील करेंगे ड्राट में, और ड्राट में अपने केस को बाकायदा फिर अपील करके केस को रखेंगे। यानी कि अभी आपका मुकदमा चलेगा। पहला मुकदमा क्या था? पहली अपनी बात रखी बैंक से, बैंक ने नहीं मांगी, तब आप बैंक के खिलाफ गए डीआरटी में, और डीआरटी से भी आप संतुष्ट नहीं है, वो आपके फेवर में नहीं, और उन्होंने बोल दिया कि अब मकान को नीलाम कर दीजिए फाइनली, तो फिर आप DRAT में जाएंगे, यानी कि डीआरटी के खिलाफ जाएंगे और वहां पर अपनी अपील दायर करेंगे, और वहां से फिर आपको जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। लेकिन अल्टीमेटली मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा, इस बीच में अपने पैसे का इंतजाम कर लीजिए, और पैसा जमा तो करना ही पड़ेगा, चाहे कैसे भी करें। पैसा हार जीत तो लगी रहेगी, अल्टीमेटली बैंक को तो पैसा आपने देना ही देना है ना, तो आप अपने हिसाब से उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करें और बैंक को पैसा डिपॉजिट कर दें। साथियों, ध्यान रखिए कि यदि आपने अब ये फाइनल आपका केस हो जाता है, यहां से आपकी कुछ नहीं करना। इसके अलावा आपके पास आपकी से रिलेटेड कोई अगर क्वेरी है इससे रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपकी प्रॉब्लम का जवाब जरूर दूंगा। और साथ ही मैं एक ही गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल को, यदि मेरा चैनल, मेरी बात आपको सही लगी, अच्छी लगी, और आपको लगता है कि ये चैनल ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यही मेरी स्ट्रेंथ है। तो आप और हमें अप्रिशिएट कैसे करोगे? मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको अच्छी लगी? तो एक ही चीज बचती है, वो है लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब, ये करना ना भूलें। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।